So, hello guys, welcome to my first blog clip by Gatsby। आज हम अपने गांव में आए थे तो सोचा हमने आपको दिखा दूँ आम के। हम अपने बाग में से आम तोड़ रहे हैं। अभी आम हो गए थे, ये रहे हमारे सारे आम, और आम टूट भी रहे हैं। वो अंकल पेड़ों पे चढ़ के तोड़ रहे हैं आम। तो काफ़ी इसमें थोड़ा सा बेज़रूरती पौधे उग गए हैं, लाइक ये सब। इसकी वजह से थोड़ा चलना मुश्किल है, लेकिन आम देखिए आप। हमने सोचा कि अपने गांव में आए तो हम आपको दिखा दें। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर थिंग, होप आई not prepare for this. I am just came here and shooting my blog. By the way, uh, this one is a mango which eaten by a squirrel, you know, जिसको हम गिलहरी कहते हैं। और this is our my bag and तो गाइज़, हमारे जो आम टूटने के बाद हमने सोचा कि अंकल की ज़रा हेल्प कर दे। हमारे काफ़ी सारे आम के पेड़ बचे हैं, जिनमें से अभी फर्स्ट वाले पे अंकल तोड़ रहे हैं आम उन पे। तो हमने जो नीचे नीचे के थे वो सारे तोड़ लिए थे। वो जो मैंने ही कलेक्ट कर रखा है उनके आने से पहले के, जो नीचे नीचे के थे हमने कलेक्ट कर दिया। आप सोच रहे हैं कि ट्राई करते हम भी चढ़ के, जो हमारे हाथ से आ रहे हैं जो लाइक डैट, वो सब आम जो हमारे हाथ में आ रहे हैं उनको हम पकड़ के थोड़ा तोड़ लें, तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगा और मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। लेट्स गो। तो गाइस, हम पेड़ पे चढ़ गए। देखिए ये हमारे सर पे ही एक आम है, इसको मैंने यूँ तोड़ा। इस पर थोड़ा सा, इसमें तो है देखिए, ये ना जिसको हम चोट कहते हैं, ये अगर लग जाएगा आपकी स्किन पे तो वहाँ पे ना वो स्किन को डेड कर देता है, थोड़ा सा चोट सा बन जाता है। तो इसको आराम से फेंक देना हमें। इसे आम आम को अंकल तो बोलते हैं कि आराम आराम से फेंका करो, क्योंकि अगर ये पक जाएगा ना तो वो जहाँ से चोट लगा होगा आम को वहाँ पे वो दाग हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जहाँ जैसे कि ज़्यादा पत्ते हों और जहाँ थोड़ी मिट्टी गीली हो। देखिए लाइक पका है आम, अभी मैंने बस छुआ ही टूट गया। अब इसको गिराएंगे तो फट जाएगा, तो इसको एकदम मोहब्बत से जहाँ पत्ते हैं वहाँ फेंकेंगे, इसको थोड़ी चोट ना आए। चोट हालांकि इंसान की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ना, जब ये आम पक जाएंगे तो ये जब खाने का टाइम आएगा तो उसमें क्या होगा ना, वहाँ पे वो हो जाएगा, दाग सा हो जाएगा। इसको वैसे कीड़े लग सकते हैं, क्योंकि ये काम तो आप तुरंत खाओगे नहीं। इतने सारे आम हैं, एक दिन में तो खा नहीं लोगे आप। कुछ आम पकेंगे, कुछ आम पके हुए हैं, तो उसको देखते हुए भी इसलिए ये सब करना पड़ता है आराम आराम से। हमारे पास वो भी होता है जो एक डंडा होता है जिसमें एक नेट लगी होती है। नेट लगी होती है तो नेट की वजह से जो आम होते हैं वो उसी में रह जाते हैं। तो ये फालतू के जो कि ये हमारे सूख चुका है, ये बिल्कुल छूते ही टूट गया। चलिए मैं अब वो पेड़ से उतरता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई आम दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। जब तक कमेंट करेंगे अब मैं उतर चुका हूँ, मैं तोड़ ताड़ के। ओके, मिलते हैं। दा एक और रह गया, ये रहा, ये रहा। ओह वेयर इज, हाँ। तो गाइज, ये हमारे पेड़ का काम कंप्लीट हो गया और ये अंकल नीचे आ गए हमारे। वो मैं उसी डंडे की बात कर रहा था जिसमें नेट लगा होता है और आम को फंसा के खींच लेते हैं। वो जनरली यूज़ तब करते हैं हम ना, जो जैसे कि अंकल चले थे जहाँ उनका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था और ऊपर गए थे तो डंडे के साथ गए थे लेके, वहाँ डंडे से भी नहीं पहुँच पा रहे थे या दिख नहीं रहा था ऊपर से, तो फिर वो नीचे से आके हम लोग उसको तोड़ लेते थे। देखिए ऐसे।
और मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, तो जल्द से जल्द हमें यहाँ से तोड़ के भागना होगा। बारिश हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चढ़ने में मुश्किल होती है। तो भाई ट्रेजेडी मोमेंट ये रहा कि थोड़ा सा जो हमने आम तोड़ा था, ये एक लंगड़ा आम था। लंगड़ा आम का हमारा जो फ्रंट रो थी सारी तीनों लंगड़े आम की थी, तो हमने सब आखिरी वाले आम पे हैं, तो इस पे आके पता लगा कि इस पे दो ब्रीड है, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का जो कि इसका है, कच्चा है, इसको तो मैंने इस पे रखा है, और ये एक लंगड़ा आम। ये तो मैंने पहली बार देखा कि एक पेड़ में दो आम हो गए। जिसका पेड़ जिसका आम है वो आम कम हो रहा है, जिसका नहीं है वो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ खड़ा होना ही मुश्किल है यार। देखिए पूरा ये देख रहे हैं। अंकल धीरे 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 तोड़ रहे हैं, मुझे बाहर निकलने दो भाई। उधर ही थोड़े से आम बचे हैं बस, और फिर फाइनली हम कंप्लीट करके निकलते हैं। अब तो काफ़ी गर्मी हो रही थी जिसको तो हम बाहर आ गए। ये मेरा बाग है, जो बाउंड्री कर रखा है हम लोगों ने। हालांकि ये बाद में पापा लोगों ने ख़रीद रखा था, तो इन्होंने कुछ घर बनाने के लिए था, लेकिन अब बाद में का हुआ कि अब घर तो है ही, तो क्या ज़रूरत है इसको एक यूँ ही खाली ज़मीन क्यों छोड़ना। हमारे यहाँ हमारे गांव में आम के लिए बहुत ट्रेडिशन है, बहुत सारे आम मिलेंगे हमारे यहाँ। हालांकि हम लोग आम से जाने नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत शौकीन है आम के लगाने के। और वो अंकल तोड़ रहे हैं, उतनी ऊपर पहुँच गए हैं ये, जिसकी वजह से वो मतलब कि थोड़ी ज़मीन भी ठीक रहेगी, फर्टिलाइज रहेगी, और वो जो लोग आते जाते भी रहेंगे हम लोग, और इसी बहाने हम अपनी ज़मीन को भी देखते रहेंगे, और हमारा हम खाते भी रहेंगे, आम मिलता रहेगा आम। ये एक फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से कि हम थोड़े गांव के ज़मींदार टाइप जो लोग होते हैं, जिसके पास ज़मीनें, बस ज़मींदार नहीं, जिसके पास ज़मीनें होती है, शौक़ होता है लोग अपनी अपनी ज़मीनों पे जाके घूमें। शहरों में जनरली कहाँ देखने को मिलता है खेत वेत। हम लोग साल भर में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो इस गर्मी के मौसम में आम खाने को मिलता है। काफ़ी सारे बगीचे हैं हमारे। तो गाइस फाइनली हमारा आम अब टूट गया, अब हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। अंकल को भी कुछ देना होगा हमें, इसमें से हम पका पका हो गया, कुछ कच्चे कुछ पक्के मिला के उनको भी दे देंगे। ये उनका कलेक्ट कर रहा हूँ मैं अलग से। अंकल बोड़े में भर रहे, घर ले जाना है अब हम लोग को। अब मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है भाई से, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है इसमें कुछ सांप वाप ना हो जाए, बिच्छी अच्छी ना।